जनता को कुछ समझ नहीं आता है। जनता को सब समझ आता है कि अगर तो 15 लोग इकट्ठे होकर एक आदमी को मारने के लिए आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो उसका एक एक करके उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सभी बोलते हैं जयकार मोदी जी का। बाहर दूसरों देशों में भी हाथ लोग मिलाते हैं। मोदी जी है 24 में 100%। वर्ल्ड में आज तक कभी किसी ने ऐसी पहचान बनी थी जो मोदी जी ने इंडियन की बनवाई है। मोदी जी 2024 में आएगा ही आएगा। केजरीवाल तो अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि 2-4 काम किया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि अच्छा काम किया मोदी जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में महाजुटान करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। एक और जहां बिहार में विपक्षी दलों का महाजुटान की मीटिंग हुई थी, तो वहीं अब ये मीटिंग शिमला में होने जा रही है। ऐसे में जो संतोष मांझी है, उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में फूट डालने की कोशिश की है और ये दावा कर दिया है कि अगले 10 दिन में तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। 2024 चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा और जनता के मन में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक है, बात करें प्रधानमंत्री की, तो किसे चाह रहे हैं इस बार? 2024 हम मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी को मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी को क्यों चाहते हैं? अरे मोदी जी के वजह से जो है देश विकास कर रहा है। देश, हाँ, उनका जो है अमेरिका जैसा देश जो है, उनसे जो अमेरिका जो है पहले जो है हाथ उनको जो है वीज़ा उनको नहीं देता था, आज उनसे बात करने के लिए तैयार है, उनसे हाथ मिला के काम कर रहा है। विदेश यात्रा कर रहे हैं मोदी जी, ऐसे में आम जनता पिस रही है। मणिपुर हिंसा हो रहा है, कह रहे हैं मणिपुर हिंसा ज़्यादा ज़रूरी है या विदेशों में घूमना, क्या कहेंगे? अरे विदेश वो भी ज़रूरी है, भी ज़रूरी है। विदेश भी ज़रूरी है। आपके देश में दंगा हो रहा है और आपके लिए विदेश ज़रूरी है। अरे वो अभी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव नज़दीक है, युवा है, मोदी जी या चाह रहे हैं बदलाव हो? बिल्कुल है बदलाव, तो 2024 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों? बिल्कुल मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके अच्छे काम हैं, बिल्कुल जो भी काम करते हैं अच्छे ही करते हैं। अच्छे काम करते हैं, कोई बुरा काम नहीं लग रहा अब तक का? कोई बुरा काम नहीं है। कह रहे हैं देश की जनता को साथ लेकर नहीं चल पा रहे। सारे साथ चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? कह रहे हैं मुस्लिम जो है वो खफा है मोदी जी से। वो तो कांग्रेसी पार्टी करती है ये काम तो, कांग्रेसी पार्टी बस। हाँ, लेकिन इल्जाम तो आपके मोदी जी पर लग रहे हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता। कौन बोल रहा है यहाँ पे? पूछ लो किसी से। कोई लोग कहते हैं मोदी जी के राज में मुसलमान जो है कहीं ना कहीं काफी परेशान है, क्या कहेंगे? शेर सबको अच्छा थोड़ी लगता है। सबको अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। राहुल गांधी तो अमेरिका जाकर कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, भारत में अल्पसंख्यकों का दमन कर रहे हैं मोदी जी। उनने कर्जा ले रखा है ना, वो इसलिए बाहर ये बातें फैलाते रहते हैं। राहुल गांधी नहीं लग रहे, क्योंकि कह रहे हैं कांग्रेस की हवा चल गई है और इस बार मोदी जी बह जाएंगे, क्या कहेंगे? कोई नहीं बह रहा, मोदी जी 2024 में आएगा ही आएगा। आएंगे ही आएंगे, क्यों इतना विश्वास क्यों लग रहा है? वही देख लो ना, सभी बोलते हैं जयकार मोदी जी का। बाहर दूसरों देशों में भी हाथ लोग मिलाते हैं इज्जत से। इज्जत से हाथ मिलाते हैं, मतलब इज्जत मिल रहा है, तो ऐसे में गरीब जनता कहाँ भला हो रहा है? कह रहे हाथ मिला रहे हैं वो, तो हमारा क्या फायदा है इसमें? सबका ही फायदा है उसमें। क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, प्रधानमंत्री तीसरी बार आएंगे मोदी जी, या लग रहा है इस बार कोई विपक्षी चेहरा आएगा? 100% आएंगे। 100% आएंगे। 100% 100% क्यों आएंगे? है ही। अब इसमें क्या बोलो, सबको ही जान रहा है 100% आना है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महाजुटान हो रहा है, नीतीश कुमार कर रहे हैं महाजुटान, और ऐसे में मोदी जी के हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। कहने वाला कहने दो, 100% आएंगे। देखना, कहने वाला भी हट जाएंगे। पे एक आदमी के चक्कर में कम से कम 50 का मीटिंग चल रहा है। तो अब देखो पटना में कितने लोग हैं। मोदी जी गलत है ना, इसीलिए मीटिंग कर रहे हैं। कहने से क्या हो गया? कहने से थोड़ी कुछ, हम बोल देंगे अभी बारिश हो जाएगा, थोड़ी बारिश हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होना। मोदी जी है 24 में है, 100% है। विश्वास क्यों लग रहा है? अब वो तो पूरा जनता देख रहे हैं। पूरे जनता देख, जनता ही तो परेशान है। कोई परेशान नहीं है। इस बार मोदी जी नहीं आएंगे, कुछ भी हो। 100% बिल्कुल। 100% क्यों कह रहे हैं? इतना डंके की चोट पे दावा कर रहे हैं 100% मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे? बोलने वाला देखो कोई नहीं रोक सकता, पूरा दुनिया देख रहा है कि अच्छा ही किया है। अच्छा, क्या अच्छा किया है? 2-4 काम गिनवा दीजिए जो अच्छे लग रहे हो। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि 2-4 काम किया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि अच्छा काम किया मोदी जी ने।
केजरीवाल जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल का भी तो नाम है दिल्ली। कर रहे हैं पी काम नहीं कर रहा कोई। बस खड़ी रहती हैं और लेडीजें देखती रहती हैं, वो भाग जाती हैं बस। कह रहे हैं पीएम बनेंगे। नहीं यार ऐसा मत बोलो, लेकिन मोदी जी 100% है। कितना भी कोई जो केजरीवाल जी क्यों नहीं लग रहे? अब नहीं लग रहा है, इस क्या कहूँ, वो तो जनता बताएंगे ना, हम लोग क्या आप भी तो जनता है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि 100% मोदी जी है, 100%। 100% कह रहे हैं, क्या कहेंगे अंकल? 100% मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आएंगे, क्या लगता 100% आएंगे जी। है? 100% हाँ जी, 100% नहीं आएंगे। 100% आएंगे। हाँ जी, वर्ल्ड में आज तक कभी किसी ने ऐसी पहचान बनी थी जो मोदी जी ने इंडियन की बनवाई है? आप बताइए, इतने युद्ध हुए हैं, इतने सब कुछ हो गया, यूक्रेन का युद्ध हुआ, क्या इंडियन कोई मरा वहाँ पर? क्या कोई संभालता था किसी को? आज पाकिस्तान की जो हालात है वो आज से पहले कभी हुई थी? लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, कहते हैं भारत में दमन कर रहे हैं मोदी जी मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, देश की जनता गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है, ये खाई जो पैदा हो गई है ये मोदी जी के राज में हुआ है। आपको किसने कहा अभी गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो कह रहे राहुल गांधी कह रहा है, तमाम विपक्ष। राहुल गांधी विपक्ष में बैठा है और वो कहेगा, उसका काम है यही बात कहना, ठीक है जी। वो नहीं कहेगा क्योंकि उनको सत्ता का लोभ अब चाहिए। सत्ता का लोभ तो कह रहे हैं मोदी जी को भी है। मोदी जी को क्यों है? वो तो झोला उठा के चल पड़ेंगे, जब भी आप कहोगे ना नहीं तो चल पड़ेंगे, वो योगी जी को संभला के जाएंगे, ये भी पक्का है। आपने कहा झोला उठाकर जो है चल पड़ेंगे। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं मोदी जी मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? देखो, पूरा भारत इतनी विविधता से भरा हुआ है, इसमें हर जगह की बात, हर जगह की अपनी प्रॉब्लम होती है और उनको उसी हिसाब से हैंडल किया जाता है। 54 को अगर उनको उससे हैंडल किया, उसको भी हैंडल करने के लिए उन्होंने गृह मंत्री जी को लगा रखा है काम पर। आप ये सोचिए कि हर काम के लिए मोदी जी वहीं पर ही एक बात पे बैठे रहे, तो उनको विदेश भी संभालना है, इंडिया में और भी बहुत प्रॉब्लम्स है वो भी संभालनी है। विदेश ही तो संभालना है। विदेश क्यों संभालना है? आप अगर आप आज आपकी वैल्यू है ना कहीं पर, तो वो विदेश के कारण नहीं है। आज फॉरेन से अगर करेंसी नहीं आएगी तो इंडिया सबसे नीचे के लेवल पे होगा। आपने कहा कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी, युवा बेरोजगार घूम रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं रोजगार नहीं दे पा रहे, यूथ जो है परेशान दिख रहा है मोदी जी से, कह रहे हैं इस बार जो है बदलाव कंफर्म है, क्या कहेंगे? ये 15-20 पार्टियां जो सब कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जो आज भी अपना विचार एक नहीं मिला सकते हैं, आज कहते हैं भी हम सत्ता के लिए तो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हम आपस में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में हम आपस में लड़ेंगे, यूपी में हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन इंडिया के लिए एमपी के चुनाव के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे, तो बाद में वो देश को लूटने का काम ही करेंगे, वो देश के विकास के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये आज जनता को सब समझ आ रहा है। लेकिन आप ये सोचे ना भी जनता को कुछ समझ नहीं आता है, जनता को सब समझ आता है भी अगर कोई 15 लोग इकट्ठे होकर एक आदमी को मारने के लिए आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो उसका एक एक करके उसका मुकाबला नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी भी ये कह रही है जनता को समझ आ गया है, कर्नाटक में जनता ने मोदी जी को जो है कहीं ना कहीं जवाब दे दिया, इसको लेकर क्या कहें? देखो जी, स्टेट के जो चुनाव होते हैं वो स्टेट के लेवल पर होते हैं, उसमें वहाँ के मुद्दे वहीं के मुद्दे होते हैं। आज राजस्थान का चुनाव होगा या दिल्ली का चुनाव होगा, वो उसके लिए वो उन्हीं के हिसाब से चुनाव होंगे, और जो देश का चुनाव होगा वो देश की रणनीति को देखकर ही जनता तय करती है कि हमें देश में अपनी सुरक्षा चाहिए और विदेश में भी अपनी सुरक्षा चाहिए, और अपने देश का मान कौन बढ़ा सकता है ये भी देखना पड़ेगा। आज अगर एक पार्टी मुख्य रूप से खड़ी हुई अगर चलेगी और आज 15 पार्टियां इकट्ठी होकर चलेंगी, तो उनमें मुद्दों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सबको समझ आता है भी उनके मुद्दे किस किस टाइप के हो सकते हैं। राजा जो है कहीं ना कहीं जिसको विपक्षी पार्टी हराने के लिए जुटी है वो उनमें गड़बड़ है, क्या कहेंगे? राजा में कोई दिक्कत नहीं है जी। राजा में अगर कोई दिक्कत होती तो वो 2 बार नहीं जीतते और तीसरी बार भी जीतने की तैयारी में है। अगर नहीं होते तो ये अपना अलग एक पार्टी ही लग जाती या 2 पार्टियां मिलकर लग जाती, वो कहती हम हरा लेंगे। जब 15 जने मिलके ही नहीं हरा सकते उसे, आज वो अगर उनको सोचना पड़ रहा है कि हम 15 जने इकट्ठे होकर हराएंगे, तो इसका मतलब ये है भाई सामने वाला जो राजा है ना वो बहुत पावरफुल है। प्रधानमंत्री कौन लग रहा है इस बार जो है आने वाले? मोदी। हाँ जी, मोदी इसलिए आने वाला है कि अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर आ गया तोड़ करके, उधर मायावती ने समर्थन कर दिया, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया,
तो इस तरह सारी पार्टियां टूट टूट। पंजाब में भी तो बीजेपी का दामन छोड़ दिया है वहां पर एक नेता। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह आ गया हुआ है, काफ़ी लोग आ गए, हालत बड़ी ख़राब है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब है, बड़ी हालत ख़राब है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि काफी अच्छा कुछ काम हो रहा है, दिल्ली को लंदन बना दिया, पंजाब को भी बनाएंगे। केजरीवाल तो अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है और फिर जब गिर जाता है ये अध्यादेश देखना, इसकी हालत ख़राब कर देगा। अध्यादेश पास हो जाएगा, सारी पार्टियां कह रही हैं अध्यादेश पास होगा, इसकी सारी पावर निकल जाएगी। सारी पावर निकल जाएगी। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि बार बार एलजी साहब रोकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अनादर करते हैं, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी तो पॉलिटिक्स है। जो चीफ जस्टिस बना वो भी पॉलिटिकल आदमी बना, उसका बाप भी पहले चीफ जस्टिस था, उसने अपना बेटा बना दिया। इसके बाद भी जो बनने वाला है संजीव खन्ना, वो भी बेटा है किसी का। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी क्या चीज़ है, वो भी परिवारवाद चल रहा है वहाँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इतना बुरा हाल है उसका, लूट के खा रहे हैं वो। 2000 का खाना बनाते हैं, 10,000 का बिल, 10 लाख का बिल बना देते हैं। अच्छा, क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मोदी जी के राज में बढ़ गया है, क्या कहें? भ्रष्टाचार तो 70 साल से ही चल रहा है, भ्रष्टाचार तो कोई रोक नहीं सकता। ये पुलिस वाले बिठाते हैं, सारे रेडी पटने पर सबसे पैसा लेते हैं, इसीलिए रेडी पटर खौंची वाले देखो ना, कहीं जगह है आपकी चलने की। ये भ्रष्टाचार इसीलिए है, पुलिस भ्रष्टाचार चलाती है। अब देखिए योगी आ रहे, 2 कैदी आ रहे थे, अब्दुल कादिर और इधर उनको सरेआम मार दिया। पहले विकास यादव के सरेआम तो क्या लड़। योगी जी पर ही तो आरोप लगा कि आपकी देखरेख में कैसे किसी ने मार दिया। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ना उसकी, तो वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है और चीफ मिनिस्टर भी खराब है। ये सुप्रीम कोर्ट में बोला उन्होंने। आपने अभी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, योगी जी की निंदा की इसको लेकर, फिर आप ये भी कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी चाहिए, क्यों? नहीं, उसका मतलब ये है कि ये चीज़ें तो ठीक करनी पड़ेगी ना। अब किसी आदमी को मार दिया, एक बार मार दिया, 2 बार मार दिया, बार बार थोड़ा मारना है। और कोई आदमी भी नहीं है ना। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं क्रिमिनल्स का अगर सफाया हो रहा है तो लोग तो सहमत है इस चीज़ से, क्या कहेंगे? लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। अब उनके टटोल नहीं सकते हैं, डबल भाषा बोलते हैं आजकल।